तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस आज की पहचान क्या होगी? आ है, ती है, ते है। सिंपल टेंस में क्या यूज होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंसेस। अफर्मेटिव सेंसेस में क्या यूज होगा? रूल होगा। क्या रूल होगा? रूल देख ले। क्या पहले होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस एस ई एस होगा, यानी वर्ब में एस और ई एस जो होगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देखें, और वर्ब में ये जो पहचान है ता है, ती है, ते है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे खाता है, पीता है, उठता है, जाता है, सोता है, रोता है, पहचानता है, इग्नोर करता है, चाय पीता है तो जैसे वह चाय पीता है, मैं खाता हूँ, वह दौड़ता है। तो ये जो ता है, ती है, लास्ट में दौड़ता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, ये जो है यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी जब भी हम बात करेंगे कि मैं खाता हूँ या मैं जाता हूँ, वह जाता है, तो ये जो हो गया यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है कि लास्ट में क्या है? ता है, ती है, ते है। तो जैसे हो जाएगा कि मैं खाता हूँ, मैं खाता खाता हूँ, ये जो है सिंपल है। अब इसको क्या बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं खाता हूँ, आई। फिर इसके बाद देखें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? खाता हूँ। लास्ट में क्या है पहचान में? ये पहचान देखें, ता है, ती है, ते है। तो मैं खाता हूँ, लास्ट में क्या है? मैं खाता हूँ, तो आई ईट, आई ईट, सिंपल। और अगर मैं, अच्छा ये यस और ईएस क्या है? यानी वर्ब में यस और ईएस जुड़ेगा। और जैसे उसको देख ले, जैसे वह खाता है, वह खाता खाता है, वह खाता है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? ही, यानी सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट होगा। फिर क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? खाता, यानी खाना। वह खाता है तो ही ईट। अब देखिए जहां पर ये दिया है यस और ईएस, यानी वर्ब में यस ईएस होगा और वो सिंगुलर के साथ होगा। तो ये देखिए क्या है? ये सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर। तो ही ईट्स, यहां पर एस जुड़ जाएगा। यानी जब भी सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब में यस और ईएस जुड़ेगा। सिंगुलर क्या है? यानी ही, शी, इट, नेम, यानी ही, शी, इट और सिंगल नेम। जो सिंगल नेम होता है, सिंगल नेम, जैसे सिंगल नेम में क्या है? जैसे अंजुम, सीता, मैं ऐसे कह दूंगा जैसे अंजुम, सीता। जैसे मैं कहूंगा कि अंजुम खाना खाती है, अंजुम खाना खाती, तो अंजुम एक है तो उसके साथ क्या है? ईट्स लगेगा। अंजुम ईट्स फूड, ईट्स, ईट्स, ओके, क्योंकि अंजुम एक है। तो ये जो है जो सिंगुलर है, सिंगुलर, जब सिंगुलर होगा तो फिर क्या हो जाएगा? सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, सिंगल नेम के साथ क्या आ जाएगा? हमेशा वर्ब में यस और ईएस जुड़ेगा, वर्ब में यस और ईएस जुड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखें। अब इसको देख ले, वह खाना, वह खाता है, ही ईट्स, ही ईट्स। वह ग्राउंड में खेलता है, वह ग्राउंड में खेलता है, वह यानी मैदान में, मैदान में खेलता है, वह मैदान में खेलता है। ठीक है, अब देखें इस रूल के हिसाब से करें और इसको प्रैक्टिस के तौर पे भी हमें यूज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही, यहां पर हमें लिखे ही। फिर क्या है? वर्ब क्या है? खेलता है, ये है खेलता है, लास्ट में ता है ना, खेलता है, तो वर्ब में लगाएं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब में यस ईएस लगेगा। अगर सिंगुलर है तो ये क्या है? ये सिंगुलर है। वह क्या है? सिंगुलर है।
अब हो जाएगा ही खेलता है, ही प्ले, लेकिन इसमें लगेगा प्लेज। क्या लगेगा? ही प्लेज, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं हमें एक वचन है। ही प्लेज इन द ग्राउंड, ही प्लेज इन द ग्राउंड, यानी कोई फेमस एक ग्राउंड है, वहां पर वो क्या कर रहा है? मैदान में खेलता है। ही प्लेज इन द ग्राउंड, तो आ गया यहां पर ऑब्जेक्ट भी आ गया। ही प्लेज क्या हुआ? सब्जेक्ट, वर्ब हो गया, प्लेस वह खेलता है, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ग्राउंड, यानी कहां खेलता है, कहां पर काम हो रहा है? ग्राउंड में। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। अब इसी तरीके से हम बहुत सारे वर्ड बोल सकते हैं, जैसे तुम आते हो, तुम। अब देखिए तुम है, मैं कहूंगा तुम आते हो, तुम आते हो, तुम आते हो। मैं कहूंगा सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर इसके बाद वर्ब भी है ते, आते हैं, तो यू कम, यू कम। तुम आते हो, यू कम। वह जाता है, ही गोज, वह मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है, वह बाजार जाता है। तो क्या आ जाएगा? ही, सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद वर्ब लगाएं। वर्ब क्या है? जाना, ही गो है। तो अब देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगेगा यस और यस, तो लगेगा एस। ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। इस तरीके से हमें सेंटेंस क्या है? बोलना है। अब देखिए हमें प्रैक्टिस के तौर पे करना है। ये हमें सेंटेंस समझ लें कि ही शी इट सिंगल नेम के साथ जब आएगा तो उसके साथ वर्ब में एस और ईएस लगेगा। जैसे वह खाता है, ही ईट्स फूड, वह जाता है, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। और जैसे सीता दौड़ती है, सीता रन्स, तो एस जुड़ गया लास्ट में। सीता दौड़ती है, सीता रन्स। अंजुम दौड़ती है, अंजुम रन्स। अंजुम खाना पकाती है, अंजुम कुक्स फूड। तो क्या है? इस तरीके से क्या है कि एस लगेगा जब सिंगुलर होगा, लेकिन जब प्लरल होगा तब उसमें एस और एस नहीं लगेगा, तब लगेगा सिर्फ गो। जैसे तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। मैं कह दूंगा यहां वह है, मैं कहूंगा तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे यू, सब्जेक्ट तुम है, तो हम कहेंगे यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट। सिंपल, क्योंकि यहां पर तुम है, बहुवचन है, यानी प्लूरल है, और जब प्लूरल होगा तब उस वजह वहां पर यस और यस नहीं लगेगा। ये जो रूल आप देख रहे हैं एस और ईएस, ये सिर्फ सिंगुलर के लिए है। किसके लिए है? सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए। यानी एस और ईएस जो वर्ब में जुड़ेगा वो किसके लिए होगा? कहां पे जुड़ेगा? वर्ब में एस और ईएस जुड़ेगा सिर्फ सिंगुलर में, और कहीं भी नहीं जुड़ेगा। जहां भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, वहां पर वर्ब में एस और ईएस जुड़ जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। जैसे मैं भागता हूं, आई रन, वह भागता है, ही रन्स, वह भागती है, शी रन्स, वह खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, वह नहाती है, शी बाथ्स। तो अगर सिंगुलर है तो एस ईएस जुड़ेगा, लेकिन अगर प्लरल है, जैसे तुम नहाते हो, यू बाथ, तुम जाते हो, यू गो, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट, तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, तुम रात में पढ़ते हो, यू स्टडी इन नाइट। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हो, जाते हो, उड़ते हो, बैठते हो, खाते हो, तो इस चीज में हमेशा ता है, ती है, ते है लास्ट में आ रहा है। जब भी ऐसे है, तुम जाते हो, तुम आते हो, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और तुरंत आपको रूल आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो है। इस तरीके से अगर आपके माइंड में जैसे आया, और याद रखिए स्पोकन में जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश जो है सिर्फ पढ़ रहे हैं समझने के लिए, तो आप ऐसे पढ़ लें, समझ लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पोकन भी करना है, स्टार्टिंग से आपको बोलना है, तो प्रैक्टिस में ये बात याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज्यादा यूज होता है।
इसलिए इसको प्रैक्टिस के तौर पे भी देखें। मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए आपको समझ में आया नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में बनाए, देखिए कितना आता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, यहाँ पे ता है लास्ट में, इसको नोटिस करें। तुम स्कूल से आते हो, तुम स्कूल से आते हो। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, वे घर बनाते हैं, बनाते हैं। आई होप आप देख रहे होंगे। तो वे घर बनाते हैं, अगर नहीं दिख रहा देख लें, वे घर बनाते हैं। अच्छा, इसमें देखें, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी है। जैसे वह क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर क्या, स्कूल जो है, ये जाना क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। और स्कूल जो है, जो स्कूल है, स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अक्सर हिंदी में जो ऑब्जेक्ट आता है ना, वो बीच में आता है। तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से तुम स्कूल से आते हो, इसलिए ये भी समझ लें कि तुम भी, ये भी सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब और फिर ये ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरह हम क्या है, सब्जेक्ट, और पढ़ाते हैं ये वर्ब, और बच्चे क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। क्योंकि काम किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट किस पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी बच्चे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इसी पर काम हो रहा है। पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट कौन है, बच्चे। इसी तरह वे क्या है, सब्जेक्ट, और फिर बनाते हैं ये वर्ब, और फिर घर क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो आपको फोकस करना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पर, और हिंदी में आपको फोकस करना है कि ता है, ती है, लास्ट में है। अगर आ रहा है तो आपके माइंड में ये तुरंत होना चाहिए। और इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। और वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और आपको लिखते वक्त जोर जोर से बोलना है। एक बात याद रखिए, जब भी आप कोई टेंस पढ़ें, जब भी मैं पढ़ाऊं और आप उसके सेंटेंस बनाएं, उस वक्त आपको बुलंद आवाज से, तेज आवाज से, लाउडली आपको बोलना है। When you have to speak, after that you will speak fluently। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको लिखते समय बोलना है। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।